साइलेंट कर देगा, नेट देखिए कर। मैं मनीष कश्यप पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहा था। नॉमिनेशन से पहले मैं राष्ट्रवादी हूँ और भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भाजपा परिवार है और उस परिवार से मैं जुड़ गया। मेरे पास एक छत नहीं था और मोदी जी ने अपने घर में जो है मुझे जगह दिया और मुझे छत दिया। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नहीं दिए हैं, 4 करोड़ 10 लाख गरीब लोगों को जो है पक्के का मकान दिए हैं, जिनके पास जो है पहले छत नहीं हुआ करता था या कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने उनका छत छीन लिया। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला, 72,000 करोड़ रुपया जो है किसान सम्मान निधि के तहत जो है हर साल जो है बांटा जाता है मोदी जी। ये देश की इकोनॉमी पे हम बात करते हैं, धर्म पे कोई बात नहीं करेंगे। देश की इकोनॉमी पे अगर बात करते हैं तो 2004 में भारत की इकोनॉमी जो है वो 10वें नंबर पे हुआ करता था और मनमोहन सिंह 10 साल में भारत को बर्बाद करके 11वें नंबर पे पहुंचा दिए, यानी एक पायदान भारत इकोनॉमी के मामले में लुढ़क गया। फिर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 11वें नंबर से 5वें नंबर पे भारत को 2024 में लेके आते हैं। ये चंपारण है और चंपारण के 90% गाँव में 2014 से पहले 14 मिनट लाइट नहीं आया करता था। आज 2024 से पहले 24 घंटा लाइट आता है, हर गांव में आता है, हर गांव में लाइट और हर गांव में रोड लगभग पहुंच गया है। कुछ मुद्दा है चंपारण का, उसे पूरा किया जाएगा। 5 साल अगर आप लोगों ने फिर मौका दिया, और मुझे पता है जितने भी राम भक्त और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो चंपारण के चारों सीट से नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगे और मोदी जी को 400 पार पहुंचाएंगे। क्योंकि ये लौह कुश की भूमि है और महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, गांधी की सत्याग्रह भूमि है और इतना क्रांतिकारी भूमि है, इतना महान भूमि है, इतना ऐतिहासिक भूमि है। और मुझे पता है देश के विकास में चंपारण के लोगों का अतुल योगदान होगा और सारे के सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे। और यहाँ से जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी और वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा जी, सुनील कुमार जी जीतेंगे। और शिवहर भी, चूंकि शिवहर का 3 विधानसभा जो है वो पूर्वी चंपारण में आता है, तो शिवहर भी चंपारण ही हमें कंसिडर किया जाएगा, तो वहां पे भी जो है एनडीए के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे। मैं यहीं से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जब मोदी जी के टीम ने मुझसे कहा, मोदी जी ने मुझसे कहा और सब लोगों ने मुझसे कहा कि आपको जो काम करना है वो काम करने का मौका जो है हम लोग जो है साथ मिलके देंगे, और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है जहां पे किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को जो है मौका मिल सकता है। आप राजद में जाइएगा, जो राजद आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मिनी चंबल चंपारण को कहा जाता था और पूरे बिहार में पूरे देश से किडनैपिंग करके जो है मंगलपुर के दियारा साइड में और वाल्मीकि नगर और बगहा साइड में रखा जाता था पहले। आज जो है चंपारण जो है विकास के रास्ते पे आया है। कुछ और विकास करना जरूरी है, जैसे बेतिया में रिंग रोड, रक्सौल के जाम के लिए रिंग रोड, रक्सौल में एयरपोर्ट। तो सिर्फ 10 साल हुआ मोदी जी का, 2014 से लेकर 24 तक। 2014 से 24 के बीच में मोदी जी ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा किया, यहाँ का सड़क व्यवस्था अच्छा किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था, बेतिया में मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ और भी बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ पे कुछ काम बाकी है जो 2024 से लेकर 2029 के बीच में करेंगे। और मुझे पता है कि बिहार के विकास में जो है चंपारण अपना अतुल योगदान निभाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ भी वीडियो दिखाएंगे, उनकी कमियों को भी अगर दिखाएंगे, हालांकि उनके अंदर कमियां नहीं है, फिर भी अगर आप लोग दिखाएंगे तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, एनएसए नहीं लगेगा, आप लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उठाएगी। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जी की सच्चाई अगर दिखा देंगे कि वो चारा सूत्र हैं, उनके पिताजी ने चारा घोटाला किया था, उनकी बहन जो है सिंगापुर से आई है, चुनाव लड़ रही है, हारेंगी फिर सिंगापुर चली जाएंगी। मीसा भारती का करोड़ों का जो है बंगला जो है दिल्ली में है, फार्म हाउस है। तेजस्वी यादव जी का 450 करोड़ का बंगला है दिल्ली में।
जो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से लालू प्रसाद यादव जी ने शुरुआत किया, आज उनका सारा बेटा बेटी जो है सेटल हो गया और बिहार के सारे गरीब लोग, यहाँ तक कि वो अपने जात भाई के, यादव भाई के लोगों का भी हक मार लिया और चारा घोटाला कर दिया। अगर ये सच्चाई दिखाइएगा और उनकी सरकार रहेगी तो आप लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा। अगर आप लोगों को भी आजादी चाहिए तो आप लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, कम से कम उस चीज को सही ढंग से आप लोग दिखा सकते हैं। और नहीं तो इंदिरा गांधी ने प्रेस के ऊपर क्या किया था आप सभी को पता है, और उन्हीं के वंशज है राहुल गांधी। जब अकबर रोड के हर एक प्रेस वाले के शटर पे ताला लग गया था रात के 2 बजे, उस समय जो है आजादी कहां थी, ये लोग जो बोलते हैं इंडी गठबंधन वाले। और जो राम के पद चिन्हों पे चलता है वो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। नरेंद्र मोदी जी राम के पद चिन्हों पे चलने वाले राम भक्त हैं, और जितने भी लोग राम भक्त होंगे, जितने भी लोग देशभक्त होंगे, वो जो है नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के साथ होंगे। क्योंकि 100 घंटा में 100 किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ भारत बना सकता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना सकता है। अमेरिका, चीन और यूरोपियन कंट्री से ज्यादा ट्रेन जो है भारत में इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो है भारत ने अप्रत्याशित रूप से काम किया है और 93% भारत का ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और अगले 5 साल में उसको 100% लक्ष्य हासिल करना है। तो उसके लिए मोदी जी जरूरी है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 1200 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत में बनता है। जो हाईवे के मामले में 2014 से पहले यूरोप के देश के लोग आते थे तो कहते थे कि भारत में सड़क में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है, और बिहार की तो स्थिति एकदम दयनीय बद से बदतर थी। तो जब जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना दिया और न जाने कितने सारे टनल, और भारत का सबसे जाम शहर मुंबई जहां पे 21 किलोमीटर लंबा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि समुद्र पे 21 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा, और राम जी के पद चिन्हों पे चलते हुए समंदर में सेतु बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वो नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलकर बनाना है। और जितने भी यूट्यूबर बंधु हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर डेटा सस्ता नहीं होता तो शायद जो है आप यूट्यूबर नहीं बन पाते। आज दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता डेटा जो है भारत में है, और जिस अंबानी को जो है कांग्रेस परिवार गाली देता है, उसी धीरू भाई अंबानी को जो है बिजनेसमैन बनाने वाली इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के समय में ही धीरू भाई देश के टॉप 10 बिजनेसमैन बन गए थे, और राजीव गांधी के आते आते धीरू भाई अंबानी जो है भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए। और वही कांग्रेस गाली देता है, वही धीरू भाई अंबानी का परिवार जो है, मुकेश अंबानी आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट दे रहे हैं, और उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो है आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी पत्रकार आजकल डिजिटल पे आ गए हैं सारे लोग, और उनका वीडियो देखा जाता है और वहां से आप लोगों को रोजगार मिलता है। 47 लाख डिजिटल मीडिया के क्रिएटर हैं पूरे भारत में, और अगर एक क्रिएटर ने 3-3, 4-4 लोगों को रोजगार दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 करोड़ रोजगार तो नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सेक्टर में दे दिया है। आज जो है जो लड़के जो है 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी नहीं, 7-8 हजार की नौकरी कांग्रेस के समय में जाके किसी दुकान में करते थे, उनको जो है आत्मनिर्भर मोदी जी ने बना दिया। तो ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है, और यही सब चीजों को देख के मैं तो संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। ये देख के जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अपने हर एक कार्यकर्ता का ख्याल रखता है, और उसके मान सम्मान का ख्याल रखता है। और उस पार्टी में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो राम भक्त हो और जो राष्ट्रभक्त हो। बाकी जो राम भक्त और राष्ट्रभक्त नहीं हो वो तो इस पार्टी में आ ही नहीं सकते। और कांग्रेस ने इतना लेट प्रत्याशी क्यों घोषित किया आप लोगों को पता है? क्योंकि वहां पे रेट तय हो रहा था कि आप कितना देंगे, आप कितना देंगे, आप कितना देंगे, आप कितना देंगे, आप जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं कि नहीं, आप इस समीकरण में फिट बैठते हैं कि नहीं। और वो समीकरण सारा साध के कांग्रेस ने लेट प्रत्याशी भेजा, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आखिर हमारा प्रत्याशी जाएगा, पहले जाएगा तो 5 लाख वोट से हारेगा, और थोड़ा लेट से जाएगा तो 4 लाख वोट से हारेगा, क्योंकि पहले जाएगा तो ज्यादा सच्चाई पता चल जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि अच्छी चीजों को दिखाइए। जैसे सड़क बना है इसके बगल में, पहले यहाँ पे किशन होटल के बगल में कोई आता था तो जाके पूछिए, आप सभी लोगों को पता है, ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि यहाँ पे जो है 2014 से पहले जो है कब कौन क्या कर देता था, छीन लेता था कुछ भी,
मोदी जी का सरकार आया, देश मजबूत हुआ और सड़कें बढ़िया हो गया, ऑटोमेटिक जो है अपराध की घटनाएं कम हो गई। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा तो देश की इकोनॉमी जो 5वें नंबर पे है वो 3रे नंबर पे जाएगी। स्टार्टअप के मामले भारत जो है आज 3रे नंबर पे है, वो 1 नंबर पे जाएगा। और यूनिकॉर्न कंपनी 115 यूनिकॉर्न कंपनी 2014 से लेकर 24 के बीच में बना है। वो 115 यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का रिकॉर्ड पूरे ब्रह्मांड में भारत ने बनाया और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में भारत नंबर 1 है। यानी कहने का मतलब है कि आपने अपना बिजनेस 1 लाख से शुरू किया और आज जो है आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, स्टार्टअप के रूप में शुरू किया। और 115 ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्टार्टअप के रूप में शुरू किया और आज बड़े बड़े पदों पे हैं और उनकी कहानी आप लोग जो है देखते होंगे। तो बस आप लोग भी जो है चंपारण को फिर से मिनी चंबल नहीं बनाना है और आप लोगों को भी प्रयास करना है कि वो सच्चाई दिखाया जाए कि कैसे लालू जी के सरकार के समय में कोई इन्वेस्टर बिहार में आता था तो पहले उसके एमडी को किडनैपिंग कर लिया जाता था और बोला जाता था कितना का बजट है, तो वो बोलता था 100 करोड़ का, तो पहले जो है 25% हमको लाके दो, 25 करोड़। और उसी का देन जो है गांधी सेतु जब बना था बिहार में, उस समय करप्शन था तो गांधी सेतु बना था। वो गेमन इंडिया को जो है इतना देना पड़ा था उस समय जो गेमन इंडिया ने बनाया था कि गांधी सेतु 100 साल के लिए बना था और 10 साल बाद जो है वो जर्जर हो गया। ये सारी चीजें हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं और 400 पार कराना है तो चंपारण का जो 4 सीट है इंक्लूडिंग शिवहर, वो चारों में से चारों सीट को जिताना होगा। और बिहार में 39 प्लस 40 सीट है, यानी 39 प्लस यानी 40 में से 40 सीटें जो है वो बीजेपी को दिलाना है। क्यों? क्योंकि किशनगंज की जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने 2014 से पहले मजबूरी को झेला है और रात होने का इंतजार करती थी और सड़क के किनारे और खेतों में जाकर शौचालय करती थी, उनके लिए मोदी जी ने शौचालय का व्यवस्था किया। वो मुस्लिम महिलाएं भी जो है आज मोदी जी के साथ है। और इसलिए जो है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी जो है ईमानदारी पूर्वक सही को सही चीजें दिखाइए और जो विकास हुआ है उस चीजों को दिखाइए। और हम सभी आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं कि हमारी सरकार रहेगी तो बिहार में किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी पत्रकार को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। एक सवाल भी लेना चाहेंगे। हाँ, बिहार में शराबबंदी पर कुछ आपने नहीं बताया। बिहार में शराबबंदी पर सबसे ज्यादा आपका वीडियो आता है। एकदम बिल्कुल। शराबबंदी जिस उम्मीद से लागू किया गया था, नीतीश कुमार जी ने लागू किया था कि बिहार को शराब मुक्त करना है और युवा लोग जो है शराब से दूर रहे, वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया शराबबंदी कानून। और वो जो चुनाव बाद है 2024 के चुनाव बाद जो है उस पर समीक्षा किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसके लिए क्या हो सकता है। और उस पर जो है एनडीए गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व के नेता जो है, जो सीनियर नेता है, वो बैठ के इस पे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस उम्मीद से लागू किया गया था कि ताकि जो है हमारा युवा जनरेशन शराब से दूर रहे, वो उम्मीद पे शराबबंदी कानून जो है खरा नहीं था। मनीष कश्यप जी नमस्कार, मैं रिपुन से चंपारण से। मेरा एक सवाल आपसे, जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही और बिहार बदलने की बात कही थी, एक बड़ा जन सैलाब आपके पीछे चला और लोगों को कहीं आशा लगी थी कि बिहार बदलेगा। लेकिन जब आपने भाजपा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो सभी आपके समर्थक लोग आज आपका विरोध करते हैं और सीधे आपसे अपोजिट विरोध में चले गए हैं। क्या आप अपनी दम पर और अपने परिवार के कुछ लोगों के दम पर डॉक्टर संजय जायसवाल डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीतेंगे और 100% जीतेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने बोला कि मनीष जी आपसे लोगों को उम्मीद था कि बिहार बदलेगा, तो मेरे से उम्मीद था लोगों को कि बिहार बदलेगा और मोदी जी से उम्मीद है लोगों को कि देश बदलेगा। और जब समर्थक लोग मैं जो बोला, मैं आपसे सवाल आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देता हूँ। और जब मैं मोदी जी के साथ आ गया तो 2024 से लेके 29 के बीच में आप देखेंगे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे चर्चा और डेवलपमेंट का काम जो है वो बिहार के लिए होगा। मेरा बाढ़ जो है एक मुद्दा था, उस पे जो है मैं जल शक्ति मंत्री को लेटर लिख चुका हूं, आपने देखा होगा। और जो भी मुद्दा होगा उस पे जो है हम लोग काम करेंगे। और जो मेरे समर्थक थे वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ
हैं, उसमें से कुछ लोग नाराज हैं, उनको मनाया जाएगा। और मुझे पता है वो सारे लोग राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है, और वो सारे के सारे लोग जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी का साथ देंगे। आपने बताया कि 2005 से पहले जो यहाँ जंगल राज था, तो 2005 के बाद की बात है। यहाँ अभी एक प्रत्याशी भी है दीपक यादव, जिनको आपके सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो धमकाते हैं कि चुनाव के बाद तुमको बताएंगे तुम गुंडा है, तुम माफिया है। वीडियो ऑडियो है क्या आपके है? पास? अगर ऐसा वीडियो ऑडियो है, मैंने ऐसा वीडियो ऑडियो नहीं देखा है। अगर ऐसा है तो एआई से या डबड वीडियो ऑडियो होगा। वही दीपक यादव जो कल तक मोदी जी जिंदाबाद करते थे, और तेजस्वी यादव चारा चोर के पुत्र हैं, तेजस्वी यादव ये है, फलाना है, ठिकाना है, उल्टा सीधा तेजस्वी यादव को बोलते थे, और वही तेजस्वी यादव जी के गोद में जाके बैठ गए। तो पहले ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर जो है जो मोदी जी का दिन रात गुणगान, हम तो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तब वो मोदी जी का गुणगान कर रहे थे। नहीं, ये तो सब करते हैं। आप संजय जायसवाल के दरवाजे पर जाके आप आज संजय जायसवाल ने वोट मार रहे हैं, आप संजय जायसवाल के दरवाजे पर जाके मुझे क्लियर करने दीजिए, सही है या नहीं, मुझे क्लियर करने दीजिए। मैं मोदी जी का पहले भी प्रशंसा करता था और मैं अभी भी प्रशंसा करता हूँ। आप एक बार कहे थे कि हम मोदी भक्त क्यों बनेंगे, हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे, हाँ। मोदी को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ। आपने अपने वीडियो में लड़का से पूछा था कि क्या मोदी जी का नंबर है तुम्हारे पास, कॉल कर सकते हो। हाँ। आपने इस पर करते हैं। ये बात सही है, मैंने कहा था मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ और मैं मुकरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं मुंबई में बोला था, उस समय कोरोना का समय था, कोरोना का फर्स्ट वेव था, मैंने बोला था। लेकिन जब मोदी जी ने अप्रत्याशित रूप से सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में काम किया और पूरे दुनिया ने प्रशंसा किया कि भारत ने कोरोना के ऊपर जो है बहुत अच्छा काम किया, तो मैं भी मोदी का दीवाना हो गया। मैं भी, और कोई भी दीवाना हो सकता है भाई। जिस दिन नरेंद्र तो मोदी भक्त संजय जायसवाल 15 साल से मोदी जी की सेवा में है। हाँ। उनके विरोध में आपने 1 महीने पहले तक आप उनके विरोध की बात करते थे, और आज 1 महीने में आपने क्या ऐसा देखा? परिवर्तन कैसे हो? देखिए, आप ये परिवर्तन बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ, और मैं आरएसएस का मैं संजय सर, मैंने मेरा सवाल संजय जायसवाल पर आइए। मैं बताता हूँ, मैं मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हूँ और मैं आरएसएस का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और बोला कि मनीष, अगर आप चंपारण के लिए काम करना चाहते हैं या बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, हमने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, डॉक्टर संजय जायसवाल जी को प्रत्याशी बनाए, आप उनको मजबूत कीजिए और चुनाव बाद जो है आप जिस प्रकार से काम करना चाहेंगे, आपका जेन्युइन डिमांड होगा, उसे पूरा किया जाएगा। तो कौन नहीं मानेगा? अपने परिवार में मतभेद होता है, आपको अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है, तो क्या बीवी को तलाक दे देते हैं? कब से हो गया मनीष? क्या भाजपा के परिवार कब से हो गया? भाजपा के अगेंस्ट में आपने विधानसभा चुनाव लड़ाया चनपटिया से, हाँ। और वोटिंग से 2 दिन पहले जो रात की घटना है वो हाँ। आपको भी याद है, हाँ। और एफआईआर में क्या क्या हुआ ये आपको बताने और समझाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। तो आप कब से भाजपा के परिवार हो गए? हम भाजपा के वो परिवार घटना सही थी या गलत थी? क्या जो चनपटिया में हो देखिए, रहा था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि घटना सही था कि गलत था। आपके साथ हुआ था, आप बताइए सही था कि गलत था? आप 10 के 9 में बताइए सही या गलत। सुनिए, और देखिए, आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं। जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वो पत्रकार को वो ये जवाबदेही नहीं रहता है कि पत्रकार सुनिए पहले लेट मी क्लियर। अरे सुनिए पहले क्लियर, हमारे सवाल से बच गए मनीष जी, क्लियर थोड़ा दे दीजिए, यस सही था या गलत था, इतना ही हम जानना चाहते सुनिए, हैं। मैं बताता हूँ। जब कोई भी चीज है कोर्ट के अंदर चला जाता है तो कोर्ट को तय करने दिया जाता है कि कोर्ट क्या तय करता है। जब कोर्ट में नहीं गया रहता है तब तक आप चीजों को दिखाते हैं। जब तमिलनाडु प्रकरण कोर्ट में गया था उसके पहले सब लोग बोलता था कि यूट्यूबर है, फलाना है, ठिकाना है, कभी वीडियो बना दिया होगा। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तब मैंने वीडियो बनाया कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। अभी वो केस कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा, और जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर देगा उसके बाद से जो है आप हमसे सवाल पूछिएगा उस केस के संबंधित, क्योंकि कोर्ट के ऊपर जो है कोई कुछ नहीं बोल सकता है। कोर्ट का सम्मान जो है सब लोग करते हैं। बिहार में शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी जो है उस पे जो है हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि 2012 के बाद से बिहार एक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया था, जिसमें नीतीश कुमार जी 3-4 बार इधर उधर दल बदल हो गया। नहीं करेंगे, ये गारंटी। एक सवाल मेरा है, मनीष कश्यप ने बोला था सरकार गिरेगा, सरकार गिर गया। मनीष कश्यप ने बोला था अरे सरकार भगवान ने गिराया ना,
पुल भगवान ने गिराया ना, तो भगवान अब जो है नीतीश कुमार को पलटने नहीं देंगे। मनीष जी एक सवाल किशन होटल के सामने से आपने गली रोड दिखाया कि बड़ा बढ़िया हो गया है। शहर के संजय जायसवाल के घर के सामने की सड़क और उनके बगल की गली आचार संहिता के अंदर में जो है कि बनना शुरू हुआ। चौक से ले आप जो है पत्रकारिता का एथिक्स पढ़ लीजिए, अगर पत्रकार है तो मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार जेल जाके ये सारी चीजें सीखा है और जेल में जाके मैंने किताब पढ़ा है। आचार संहिता में कोई काम नहीं होता है। पहले सुनिए तो सही, केवल आप सवाल पूछिएगा। आचार संहिता से पहले आप किसका जवाब दूं? किसका जवाब बता, पहले किसका जवाब दूं? इनका मैं किया था, मेरा क्लियर करेंगे भैया, आपका दे दो। कोई भी चीजें जो है पहले से प्रोजेक्ट पास हो गया रहता है, और अगर आज प्रोजेक्ट पास हो गया है ना, तो वो आचार संहिता में भी बन सकता है, चुनाव के दिन भी बन पहले आचार संहिता से पहले शुरू रहेगा तब नहीं। अगर पुल गिर जाएगा अभी तो नहीं बनेगा काम। क्या बात करते हैं आप? जाके नियम पढ़िए पहले। नहीं काम पहले शुरू नहीं तो आप इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उस पर कंप्लेन कर दीजिए। अगर पहले से पास है तो काम होगा। और उनका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। उनका सवाल का आपकी का सवाल आप ही का सवाल सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा था मैं कि पुलिस ने केस किया, केस जो है कोर्ट में है और आवेदन आपने दिया तब पुलिस ने मैंने आवेदन नहीं दिया, मैंने किसी पे केस नहीं किया। आप जो पहले जाके स्टडी करके आइए, देखिए स्टडी करके आइए। मैंने किसी के आज तक मनीष कश्यप ने किसी के खिलाफ केस नहीं किया। मेरा सवाल जो किसी शिक्षा पे था, उस पे काम होना चाहिए। अभी जो पीजी सेकेंड ईयर में बहुत बच्चा का CC9 में अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ। CC9 में कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में भटक रहे हैं, उनको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी बिहार के राज्यपाल हैं, और जिस दिन वो बिहार का राज्यपाल का कुर्सी पदभार संभाले उस दिन से जो है यूनिवर्सिटी पे लगातार वो काम कर रहे हैं। और चुनाव बाद जो है ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। पहले हम लोगों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, अब उसका जो है बेंच जो है MJK कॉलेज में खुल चुका है। इस पे कोई काम नहीं हो रही है। होगा, चुनाव बाद होगा और इस पर 100% काम होगा। जो स्टूडेंट भटक रहे जाके यूनिवर्सिटी में नहीं भटकने देंगे, केवल आश्वासन नहीं भटक। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सप्ताह का वो ये सुनिए, 6 महीना के अंदर, चुनाव के 6 महीना के अंदर ये जो आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान होगा। और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मास्टर के बच्चा को धमकी दिया था कि ये पर्सनल मैटर आप बात छोड़ दीजिएगा। मनीष जी उस रात क्या हुआ था बता तो दीजिए। उस रात कोर्ट डिसाइड करेगा, हम आपके चक्कर में बोल के आप जेल के अंदर चले जाए। समय मौजूद थे, आपके साथ यार भी है, आप इसको बताइए उस रात क्या हुआ था। प्रिंट मीडिया के लोग आपके पीछे इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी आप बहुत अच्छे नेता भी है, वक्ता भी है, लेकिन आप बताइए उस रात हकीकत में हुआ क्या था, कुछ तो साझा कर दीजिए। आपके लोग दर्शक आपको समर्थक बहुत बेचैन है, उस बात को जानने। वो साझा नहीं कर सकते। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा 5 साल पहले की घटना है, तो वो आके हमसे काहे नहीं पूछे, आज पूछ रहे हैं। आपका मैं उस चुनाव लड़ रहे तो मैं आपका इंटरव्यू लिया, आयान 16 मैटर में लिया हूँ। जब हमारी आपकी मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं पूछे हैं? कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट के अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? 300 सीट जीतने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और 23 को सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। जरा बताइए, इससे बड़ा मूर्खता वाला मतलब कि क्या हो सकता है? खुद 23 को सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कई को 23 को, और 300 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। यानी वो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोगों को और अपने लोगों को और अपने समर्थकों को गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी पिछली बार जो है 0 पे बोल्ड हुए थे, यहाँ पे भी इस चुनाव में भी 2024 में वो 0 पे बोल्ड होंगे और 23 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हर सीट पे चुनाव हारेंगे। तो क्या ये 400 पार का नारा जो है सफल होगा? एकदम चार बिहार में 4% का चुनाव होना चाहिए, कब तक उम्मीद की जाए? व्यक्तिगत सवाल लोकसभा चुनाव से संबंधित मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दे की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी मुद्दे की बात है। अच्छा
है भाजपा। अच्छा, चंपारण में आने से जो है चंपारण का कुछ माहौल बदला लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? एकदम बदलेगा चंपारण का माहौल। चंपारण का माहौल राष्ट्रवादी माहौल है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यहाँ पे प्रत्याशी जो है वो पिछली बार जितने वोट से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे।